चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। चलो ये पाइप मिल गया है। कौन सा पाइप? ये वाला पाइप। इसका डायमीटर बताया है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका रेडियस जो हम लोग लेंगे, ये रेडियस हो जाएगा 14/2 कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। इससे पानी गिर रहा है रेक्टेंगुलर टैंक में जिसका डायमेंशन दिया है 50 मीटर बाय 44 मीटर। अगर ये लेंथ है तो ये 44 मीटर और ये 50 मीटर। आगे क्या बोला है? फाइंड द टाइम इन विच लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इससे राइज किया, तो सपोज करो इसको 7 सेंटीमीटर तुम मान लो लीजिए उतना ही पानी गिरा। अच्छा, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है? देखो यहाँ मीटर है, यहाँ ये सेंटीमीटर है, यहाँ ये भी सेंटीमीटर है। तो कोई एक यूनिट लेके चलेंगे हम लोग, तो हम लोग लेके चलेंगे सबको मीटर में करके चलते हैं। तो चलो, तो ये 7 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.07 मीटर्स, और इसको भी चेंज करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में तो क्या हो जाएगा? 0.07 मीटर्स। ठीक, तो बोल रहा है कि कितना टाइम में लेवल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब ये इतना लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए। तो ये जो टैंक का जो वॉल्यूम लिए हम लोग क्या लिए? 7 सेंटीमीटर का ही हाइट ले लिए, तो इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें। तो कौन सा चीज़ चेंज नहीं होगा इसमें? जो कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना टैंक में गिरा उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर से निकला। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिक्स। तो कितना टाइम लगेगा इस सिलेंडर यानी इस पाइप से पानी यहाँ गिरने में? तो चलो हम लोग एक चीज़ ये करके देखते हैं कि 1 मिनट में से कितना पानी गिर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिर रहा है। और हम लोग को वॉल्यूम तो पता है कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। चलो ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, कितना है टैंक में पानी? तो ये क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 44 इंटू 50 इंटू 0.07 मीटर्स। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसको, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक, ये किसका है वॉल्यूम ऑफ वाटर? इतना मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब है ना, ये देखो मीटर क्यूब। इतना ही पानी यहाँ से गिरना है। तो चलो ये देखते हैं इसका क्या क्या चीज़ गिवन है फॉर सिलेंडर। इसका रेडियस गिवन है, इसका लेंथ अगर गिवन होता तो हम लोग को पता चल जाता कितना वॉल्यूम है। तो इसका स्पीड क्यों दिया जाता है? देखो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, ये वाला पार्ट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें पानी इससे बह रहा है। तो ये स्पीड से क्या फ़ायदा होता है हम लोग को? इसका लेंथ निकालने में हम लोग को मदद मिलता है। चलो फॉर दूसरा कलर यूज़ करते हैं। फॉर पाइप, पाइप का देखेंगे हम लोग क्या क्या मैटर है। रेडियस पता है 0.07 मीटर्स। ओके, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर्स में चेंज कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5000 मीटर्स पर। चलो आवर को मिनट्स में चेंज कर देते हैं 60, 1 मिनट में इतना। ये और ये 2 3 6 और ये 250 है, 250 मीटर्स बाय 250 बाय 3 मीटर्स। ये क्या निकला? लेंथ निकला। चलो इसको लेंथ बना देते हैं। तो इसका लेंथ बन गया 250 बाय 3 मीटर्स। तो चलो देखते हैं 1 मिनट में इसमें कितना पानी बह रहा है। इससे 1 मिनट में कितना बहेगा, तो इतना इतना पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा उससे निकल जाएगा। नाउ इन 1 मिनट्स, 1 मिनट में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय पाइप कितना हो जाएगा 1 मिनट में? 1 मिनट का देखो ये लेंथ इतना है, लेंथ
चलो उतना लेंथ हो चुका है ऑलरेडी। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होगा, सिलेंड्रिकल शेप है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक, पाई को अभी पाई रहने देते हैं, आर है 0.07 इंटू 0.07 पाई आर स्क्वायर हो गया। एच मैंने लंबाई इसका 250/3, इतना मीटर्स क्यूब, 1 मिनट में इतना मीटर क्यूब। ठीक, तो चलो अब देखते हैं, 1 मिनट में ये इतना भर रहा है, तो ये इतना भरने में कितना मिनट लगेगा, ये कैसे निकालेंगे, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट में इतना है तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। तो नाउ नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग टैंक बाय कितना बोला था, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा पूरा ये वाला चीज़ अपॉन, चलो ये अगर इस कस्ट हो रहा है तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब तो समझ में आ रहा है, नहीं 1 मिनट में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये भर रहा है, देखो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वॉल्यूम 1 मिनट में, तो इतना भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको इसे डिवाइड कर दो 1/2। चलो ठीक है, 44 इंटू 50 इंटू 0.07 अपॉन, यहाँ पाई है तो पाई क्या आता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 0.07 इंटू 0.07 इंटू 250, ये वाला चीज़ लिख रहे हैं 250 डिवाइडेड बाय 3 ऊपर चला जाएगा। देखो अभी हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करते फिर काटते दिक्कत, ज़्यादा टाइम लगता। अभी यहाँ पे देखो कुछ चीज़ ना डायरेक्टली कट जाएगा, डायरेक्टली कौन चीज़ कटेगा, देखो ये 0.07 कट गया एक बार, 22 इंटू 2 जा 44 होता है, और कुछ और हाँ ये 0 से ये 0 कट गया, 5 जा आ गया। अब देखो ये 7 से कटेगा, पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 0 लग जाएगा ऐसे। तो अब देखो ये 7 और ये 7 भी कट गया, अब नीचे में सिर्फ 5 बचा है, 5 से 5 20 से 100 क्या आया, देखो 2 इंटू 3 इंटू 20 कितना आया, 3 2 6 6 2 12, 120 मिनट्स। दिस इज योर आंसर। 120 मिनट्स मतलब कितना होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 आवर्स। 60 मिनट्स में 1 आवर का होता है ना, तो इस तरीके से इसका आंसर निकला 2 आवर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो ये हेमिस्फेयर के शेप में टैंक है, 3 मीटर इसका डायमीटर है। डायमीटर अगर 3 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर। ये पानी से भरा हुआ है, इसको खाली किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। 1 सेकेंड में 3 लीटर निकाला जा रहा है। कितना टाइम लगेगा इसको आधा खाली करने में, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो इसको आधा खाली करना है, मैंने इससे आधा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। ठीक, गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा, हेमिस्फेयर रेडियस है 3/2 मीटर्स। चलो, और एम्प्टी करने का रेट कितना है, खाली करने का रेट 3 लीटर्स पर सेकेंड। चलो अब सीधे प्रॉब्लम में स्टार्ट हो जाएगा। आधा टंकी को खाली करना है, तो आधा टंकी में कितना पानी हटेगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, ये कितना हो जाएगा, ये स्फेरिकल
हेमीस्फेरिकल टैंक है तो हेमीस्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको आधा करना है तो इसको आधा खाली करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, तो देखो ये और ये कट गया तो क्या आया पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इतना मीटर क्यूब आया इसका वॉल्यूम। लेकिन हम लोग को तो लीटर में चाहिए क्योंकि 1 सेकंड में 3 लीटर ये ख़त्म कर रहा है ना, टैंक से निकाल रहा है। तो लीटर में क्या होता है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है कैपेसिटी, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं पाई आर क्यूब इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3 लीटर्स। देखो लीटर्स में आ गया, ये आ गया फार्मूला, हाफ टैंक का फार्मूला। तो अब टैंक 3 लीटर पर सेकंड निकाल रहा है, तो इसी को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना सेकंड है वो निकल जाएगा। तो टाइम देयरफॉर नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी हाफ टैंक, आधा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। इसको क्या करेंगे पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय, ये सब इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर क्यूब, आर है 3/2, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1000, फिर डिवाइडेड बाय 3 है ये वाला, इसको लिख सकते हैं 1/3। और ये पूरा ये चीज़ देखो 3 लीटर पर सेकंड में निकाल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, इससे 3 लीटर करके निकलेगा, तो इसको पूरा 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर इतना सेकेंड्स। ये कटेगा 3 और 3 कट गया, ये दूसरा 3 और ये 3 भी कट गया, और कुछ कटेगा 2 से 11 कट गया, 2 2 जा 4, इतना कट गया, और कुछ बचा, और नीचे में 7 बचा है, नहीं अब तो कुछ नहीं बचा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा ये 8250/7 इतना सेकेंड्स। इसी को अगर पॉइंट में चाहिए तो डिवाइड करके पॉइंट में ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी बह रहा है 2.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पाइप से, कहाँ जाकर गिर रहा है सिलेंड्रिकल टैंक। देखो यहाँ से सिलेंड्रिकल टैंक में, जिसका बेस है, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका रेडियस इज़ 40 सेंटीमीटर। इफ़ द इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर, आधा घंटा में 3.15 मीटर लेवल ऑफ वाटर का इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक, तो हम लोग चलो देखते हैं अभी। सीधा सॉल्यूशन क्या क्या चीज़ बोल रहा है, देखो सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस, हाँ तो पूछा क्या है, इसका डायमीटर पूछ दिया है, ये वाला पाइप का डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इज इक्वल्स टू कितना। तो अब देखो इसका रेडियस बताया है इस वाले का 40 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे बाकी सब चीज़ मीटर्स में है, ये कोई किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो सबको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये 40 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 40/100 कितना हो गया 0.4 मीटर। गिवन डाटा तुम लोग अपने से लिख लेना। ठीक, अभी क्या है स्पीड, वाटर स्पीड कितना है 2.52 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 1000 हो जाएगा 2520 बाय आवर को चेंज कर दो मिनट्स में 60। तो ये क्या निकला, इतना मीटर्स पर मिनट में गया। कटाकटी खेल लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 126/3। और भी कटेगा क्या, ज़रूर कटेगा।
3 4 जो 12, 3 2 जो 6, ये निकला 42 मीटर पर मिनट। एक मिनट में कितना लेंथ जा रहा है पानी? 42 मीटर्स। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ पाइप इज़ यहाँ पे 42 मीटर्स एक मिनट के लिए। आगे क्या बोलता है, आधा घंटा में यहाँ पे जो पानी बह रहा है वो कितना उठा? 3.15 मीटर उठा। सपोज़ अगर पानी पहले से इसमें इस लेवल पे था तो आधा घंटा में ये कितना हो जाएगा? 3.15 मीटर, ये वाला इतना हाइट। तो चलो देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इससे गिरा है। कितना देरी में गिरा है? आधा घंटा में गिरा है। तो हम लोग इसे निकाल लेंगे, ये डायमीटर इसका। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ आवर, आधा घंटा में। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या चीज़ होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन पूरा नहीं करेंगे, पाई को पाई रहने दो। इसका रेडियस है 0.04 इंटू 0.04 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका लेवल कितना है? 3.15। ये इसका हाइट, दिस वन। ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना देरी में? 30 मिनट्स में इतना पानी निकला इससे। ठीक, तो इतना पानी कहाँ से आया है? इस वाले सिलेंडर से ही आया है। तो इस वाले सिलेंडर से 30 मिनट में कितना पानी निकला? ये। तो ऑल्सो, दूसरा स्टेटमेंट, ऑल्सो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर flowed by pipe, therefore पाई इस वाले पाइप का, मान लो इस वाले पाइप का रेडियस को अगर आर माने और इस वाले पाइप का रेडियस आर है, तो पाई यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? यही वाला सेम वॉल्यूम है ना दोनों का, वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होगा। तो ये कितना होगा? पाई इंटू 0.04 इंटू 0.04 पाई आर स्क्वायर इंटू 3.15 इतना मीटर क्यूब। तो इसमें अब देखो क्या क्या चीज़ गिवन है हम लोग पास। ये आर स्क्वायर हम लोग को निकालना है। पाई आर पाई, चलो ये दोनों तो कट गया, आर यहीं पे रह गया, आर स्क्वायर इधर रह गया, एच को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देगा एच। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला उतना ही वॉल्यूम ये पाइप से भी निकला है। सेम वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा। तो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड बाय पाइप कितना देरी में हुआ ये सब? इन हाफ आवर या फिर 30 मिनट्स। तो बात ये है कि 30 मिनट्स में इसमें पानी बहेगा, तो 30 मिनट्स में कितना लेंथ होगा इस पानी का? एक मिनट में है 42 मीटर। तो देयरफॉर इन 30 मिनट्स तो लेंथ या फिर हाइट, कुछ भी बोलो, तो ये हाइट विल बी 42 इंटू 30, कितना हो गया? 3 2 जो 6, 4 2 जो 12, 1260 मीटर्स। मतलब इसका जो लेंथ हो रहा है इस पाइप का 1260, इतना मीटर इसका लेंथ हो गया। ठीक, तो इतना लेंथ में इसका इतना पानी अटा, कितना पानी? यहाँ पे जो निकाले हैं वो पानी। दोनों का वॉल्यूम तो बराबर है, तो दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट कर दो अब। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। तो इसको कैसे दिखेंगे? सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई
इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू 3.15 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। कुछ कटेगा तो काट देते हैं, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कट गया। आर एच का तो हम लोग वैल्यू निकाले हैं, देखो कितना है, कितना लंबा है ये पाइप, 1260। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको नेक्स्ट वाले पेज में। तो 1260 ये किसका वैल्यू हो गया, एच का वैल्यू। क्या बच गया इसमें, देखो तो आर स्क्वायर बच गया, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04 इंटू 0.04 इंटू 3.15 मीटर क्यूब। यहाँ पे आर स्क्वायर को रहने दो और बाकी सबको उधर ले जाओ। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04 इंटू 3.15 अपॉन 1260। कुछ कटेगा तो काट लेंगे। देखते हैं क्या क्या कट सकता है। अगर पॉइंट हटाएंगे इसका, ये सब का अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, एक के बदली थी, इसके लिए भी नीचे में 2 जीरो एडिशनल। अब कटेगा 425 जा 425 जा, और कुछ कटेगा, और ये 3.15 है, इसका भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक और 2 जीरो लगेगा। अब काटो, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 63 20 जा ये कटेगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 1/20। ये सजा के लिख दो, यहाँ पे 20 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 25। तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। आर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा सब तरफ। तो यहाँ पे रूट अंडर ये चीज़ पूरा 20 इंटू 20 25 इंटू 25। एकदम सिंपल, जितना हो सके उतना बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि जिसको नहीं भी आ पा रहा वो बना पाए। तो और जो रूट के अंदर होता है ये रूट है, रूट के अंदर से बाहर निकालने के लिए 2 का पेयर लगाएंगे। ये क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब सेकंड रूट भी होता है, तो 2 का पेयर बनेगा। देखो 2 20 के बदली एक 20 बाहर, तो 1/एक 20 और एक 25। ये हो गया रेडियस, इतना मीटर्स, इतना मीटर्स। इसको चाहोगे तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 1/500 मीटर्स। इसको पॉइंट में चेंज करोगे तो 1 को 500 से डिवाइड कर दो, पता हो गया, यही आंसर है। सॉरी ये आंसर नहीं, ये तो हुआ रेडियस। रेडियस को जब डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1/500, ये कितना हो जाएगा, 1/250 मीटर्स। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप टू ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, एक कैनल से वो पाइप जोड़ा, पाइप से कहाँ पानी भर रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में जिसका 10 मीटर डायमीटर है, 2 मीटर डीप है। इफ़ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 4 km/h, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड कंप्लीट। टैंक पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, बाकी सब डिटेल इसका दे चुका है। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया है, सबको लिखते जाते हैं। इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर पाइप का है। सबको मीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं, कुछ किलोमीटर में, कुछ मीटर में, कुछ सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन, पाइप का रेडियस कितना है, ये है 20/2, ये निकला 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100, ये हो गया 0.1 मीटर इसका रेडियस। इसका पाइप का रेडियस को स्मॉल आर लिखते हैं, 0.01 मीटर, सॉरी 0.1 नहीं, 0.1 ओनली, 0.1 मीटर। और क्या बताया है, इसका लेंथ तो नहीं बताया, लेकिन लेंथ के बदले क्या देता है,
ये देखो किलोमीटर पर आवर, अच्छा वो तो निकालेंगे, इसके बारे में देखते हैं। टैंक के बारे में क्या बोला है, सिलेंड्रिकल टैंक है, 10 मीटर इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर्स। चलो, और 2 मीटर डीप है, इसका गहराई है 2 मीटर्स। अब वाटर का स्पीड दे दिया है, चलो स्पीड ऑफ वाटर, इससे क्या निकलेगा, लेंथ निकल जाएगा, लेंथ कितना दूर तक पानी बहा है। स्पीड ऑफ वाटर 4 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे तो 4000 बाय, अगर आवर को मीटर में चेंज करेंगे तो 60, ये काटो, 2 3 6, 200/3 मीटर्स। मीटर्स कितना देरी में इतना गया, पर मिनट, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस जा रहा है। तो कितना देरी में टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली, कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में। तो इस टैंक में कितना पानी हटेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वही तो फिक्स रहेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ हटा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें था। तो चलो पहले इसका निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालते हैं, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। तो इसमें आर क्या है 25, पाई को भी कैलकुलेशन पूरा मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, पाई की जगह पाई ही लिखो। तो पाई आर कितना 5, 5 5 जा 25, आर स्क्वायर हो गया, इंटू एच है 2, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 पाई, इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इतना पानी ये होल्ड कर सकता है। तो उतना ही पानी, इतना ही वॉल्यूम इसका होना चाहिए पाइप का, ठीक। कितना देरी में पूछा है, तो ये 1 मिनट में इतना लेंथ ऑफ वाटर है, ओके ठीक। तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, पाइप और इसका। तो चलो नाउ लिखेंगे अब, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज मस्ट बी, कितना होना चाहिए यही चीज़, ये वाला 50 पाई मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप का फार्मूला क्या है वो लिख दो यहाँ पे, ये है पाई, इसका आर छोट स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 50 पाई। देखो तो पाई और पाई कट गया, अब क्या क्या बचा, आर स्क्वायर और एच बचा। इसमें क्या नोन है, आर का वैल्यू हम लोग को पता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.1 इंटू 0.1 आर स्क्वायर हो गया, एच हम लोग को पता नहीं है, इज इक्वल्स टू कितना निकला 50, एच का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 50/0.1 इंटू 0.1, इसको पॉइंट हटाओगे तो 1 0, इसको पॉइंट हटाओगे तो 1 0, तो इसका हाइट कितना निकला 5000 मीटर्स। इतना लंबा यहाँ पे पाइप होना चाहिए, या फिर वाटर का लेंथ। तो देखो वाटर का लेंथ 200/3 कितना देरी में जा रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस जा रहा है, तो इतना डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको डिवाइड करना होगा। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चाहे तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन 200/3, बाय 3 रहेगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया, 2 और ये 25 भी कट गया, 25 दिया तो सब 75 मिनट्स। देखो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस गया, तो इतना डिस्टेंस जाने में डिवाइड कर दिया 200/3 से, तो 75 मिनट्स। दिस इज़ योर आंसर। ऐसा क्वेश्चन आगे पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाटर सिलेंड्रिकल पाइप से जा रहा है, डायमीटर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.02 मीटर। रुक जा, यहाँ लिखते जाते हैं सॉल्यूशन। पाइप के बारे में, डायमीटर है
2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 0.01 मीटर्स। तो यहाँ पर इसका जो बनाएंगे ये हो जाएगा 0.01 मीटर इसका रेडियस हो गया। आगे क्या बोलता है, पानी बह रहा है इस पाइप से सिलेंड्रिकल टैंक में, मतलब कि यहाँ से कहाँ जाकर गिर रहा है, इसमें जाकर गिर रहा है, जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। पानी बह रहा है इस रेट से। डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर, आधा घंटा में कितना इसका लेवल ऑफ वाटर उठेगा ऊपर, ये निकालना है। ये भी पहले हम लोग ऐसा कर चुके हैं, तो लोग बना सकते हो। खैर जो लोग नहीं बनाएगा उसके लिए बता दे रहे हैं। सबको मीटर में चेंज कर देते हैं। इसका रेडियस बताया है 40 सेंटीमीटर, तो इसका अगर हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे तो मीटर में 0.4 मीटर्स। इसका राइज इन लेवल ऑफ वाटर पूछा है कितना देरी में, जैसे कि सपोज करो इतना पहले से था, पानी भर गया इतना, आधा घंटा में बोला, तो ये इतना भरने में कितना लगा 30 मिनट्स में इतना सा लेवल उठा। टाइम तो दे दिया, अब यहाँ पर ये लेवल पूछ दिया है कितना ऊंचा उठेगा। ठीक, स्पीड दे दिया है। स्पीड ऑफ वाटर से क्या पता चल रहा है, इसका लेंथ निकलेगा। ओके, 1 सेकेंड में इतना। हटा, सीधे हम लोग सॉल्यूशन में घुसते हैं। वाटर स्पीड है 0.4 मीटर पर सेकेंड में। आधा घंटा में कितना हो जाएगा, आधा घंटा में होता है देयरफॉर इन हाफ एन आवर, हाफ आवर, और हाफ आवर में कितना सेकंड्स होगा, हाफ आवर मतलब कि 30 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है 60 सेकंड्स। 6 3 जा 1800 सेकंड्स में। 1 सेकंड में इतना दूर गया, तो 1800 सेकंड में ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 1800, 18 जो होता है 72। ये देखो 720 मीटर्स, मतलब कि इसका लेंथ कितना निकल गया 720 मीटर्स। तो इससे अब देखो क्या क्या हो गया, इसका लेंथ भी निकल गया, इसका रेडियस भी है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, इसमें कितना पानी है, वही पानी जाके यहाँ पर आधा घंटा में इतना ऊपर उठेगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा। तो नाउ अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितना हो जाएगा πr²h, ये किसका, पाइप का। अभी पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, पाई आर का वैल्यू है 0.01, चलो इसका स्क्वायर, और h कितना है 720, इतना मीटर क्यूब। तो इतना ही वॉल्यूम तो यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का वॉल्यूम भी सेम होगा इतना देरी में। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक कब 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स में कितना गया, ये तो सेम होगा, इसी के बराबर ही होगा। तो इज इक्वल्स टू पाई 0.201 इंटू 0.01 इंटू 720। इसका क्या फार्मूला होगा इस वाले टैंक का, पाई, ये भी तो सिलेंड्रिकल है, तो पाई r² h, हम लोग को h ही पता करना है, r तो गिवन है, देखो ये पाई से ये पाई कट गया, रेडियस गिवन है 0.4 इंटू 0.4, h नहीं पता है, देखो कुछ कुछ कटेगा तो काटेंगे, तो h को यहीं पे रहने दो और बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू
0.4। ये क्या चीज़ देगा, h देगा, हाइट। जो जो कटेगा उसको काट देंगे। ये दोनों का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 2 जीरो लग जाएगा, 4 और ये दोनों का पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 2 जीरो इसके लिए और 2 जीरो इसके लिए। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो। अब देखते हैं, ये 4 8 जा 32, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9/20 मीटर्स। इसको अगर किसी को पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में निकाल लोगे तुम लोग। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। वाटर एक सिलेंड्रिकल पाइप से बह रहा है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। इसको जमा किया जा रहा है कंटेनर में। मैंने कंटेनर खाली बोला, किस शेप का है वो नहीं बताया है। यहाँ तो फिगर में सिलेंड्रिकल दिखा दिया लेकिन कुछ नहीं बोला है। तो कंटेनर एट द रेट ऑफ 192.5 लीटर पर मिनट, मैंने 1 मिनट में ये पाइप से कितना पानी जा रहा है इसमें, 192.5 लीटर्स। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप। पाइप में कितना स्पीड से पानी गिर रहा है ये निकालने बोला है, इन किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो चलो गिवन डाटा सब को देखते हुए यहाँ मार्किंग कर दें। सॉल्यूशन पाइप के बारे में, रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर्स। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 100, तो ये 7/200 मीटर्स। ठीक, अब इससे पानी निकल रहा है इस रेट में, रेट ऑफ एम्प्टिंग 192.5 लीटर्स पर मिनट। अब देखते हैं ये सपोज करो इसका जो लेंथ पाइप का, ये वाला पाइप का जो लेंथ है ये x मीटर्स है। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस है इसका, x मीटर्स। कितना देरी में, 1 मिनट में बोले, तो मतलब इसका लेंथ लेंगे 1 मिनट के लिए x मीटर। इसका रेडियस तो पता है 7/200 मीटर्स, मीटर में। ठीक, अब देखो ये 1 मिनट में 192.5 लीटर पानी निकाल रहा है। तो चलो वॉल्यूम ऑफ वाटर देखते हैं, पाइप से कितना निकल रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 मिनट में, तो 1 मिनट में तो वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, पाइप है सिलेंड्रिकल शेप इसलिए पाई r² h इज इक्वल्स टू 192.5 लीटर्स। 1 मिनट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट में लेंथ क्या लिए थे हम लोग, x मीटर जा रहा है, तो ये 22/7 पाई का हो गया। रेडियस है 7/200 इंटू 7/200 इंटू जो लेंथ लिए थे वो x था, तो चलो इंटू x इतना मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 192.5 लीटर्स। मीटर क्यूब को अब लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो इसीलिए अगर इसको चेंज करेंगे तो इंटू 1000 कर देंगे तो उतना लीटर्स हो जाएगा। तो ये मीटर क्यूब को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लीटर्स। अब देखो दोनों तरफ, यहाँ पे भी लीटर में है, यहाँ पे भी लीटर में है, तो अब x का वैल्यू निकल जाएगा।
कि ये कितना हुआ। बस सबको उधर ले जाओ, इस साइड ले जाएंगे तो सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो तो देखते हैं x इज इक्वल्स टू 192.5, ये लंबा सा डिवाइड जो ऊपर में सब नीचे चला जाएगा, ये 1000 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, ये ऊपर का हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 इंटू 200 इंटू 200। ये देखो ये 7 और ये 7 तो कट गया, और कुछ कटने वाला है क्या? और 192 11 1 77, ये 11 2 जा 22, इसको काटोगे तो 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55। यहाँ एक पॉइंट है 5 से पहले, तो उस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में एक 10। अब 14 7 से कटेगा ये, और ये 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। एनीथिंग एल्स, ये 0 और ये 0, ये 2 से ये वाला 10 जा 20, और कुछ ये 1 2 0, 1 और 2 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, नीचे का सब कट गया। तो ऊपर में अब क्या क्या बचा? 25 इंटू 2 50। तो x का वैल्यू क्या निकला? x का वैल्यू निकला 50 मीटर। तो 50 मीटर x क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल बाय वाटर कितना देरी में? 1 मिनट में। तो देयरफॉर हम लोग को यही निकालना था ना। देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, देयरफॉर रेट ऑफ वाटर कितना निकला? 50 मीटर पर मिनट में। इसको किस में पूछा है? देखो किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करो। तो 50 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50/1000, ये हो गया किलोमीटर। मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1 मिनट है ना, तो 1/60। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल में लिख के, तो इंटू 60/1 ऐसे होता है। बस 2 3 जा 6, 2 50 जा, ये 50 और ये 50 कट गया, कितना निकला? 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। चलो थैंक यू। क्वेश्चन बोल रहा है वाटर फ्लो कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पाइप से, जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। कहाँ जाकर गिर रहा है? क्यूबोइडल फॉर्म का पॉन्ड है उसमें, जिसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो कितना टाइम में लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइजेस बाय 21 सेंटीमीटर। चलो मार्किंग कर लेते हैं। पहले पॉन्ड का डायमेंशन बताया है 50 मीटर्स, 50 मीटर लॉन्ग बोला है, 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड, एंड 44 मीटर्स वाइड। ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। कब तक बोला है? लेवल ऑफ वाटर 21 सेंटीमीटर। जैसे कि अगर यहाँ पर ये पानी का लेवल है तो यहाँ से कितना पानी उठा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.21 मीटर्स, इतना यहाँ पर पानी लेवल उठना है। तो क्या चीज़ सेम रहेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ये 21 सेंटीमीटर के लिए निकलेगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे फ्लो किया। तो कितना देरी में फ्लो किया ये पूछ रहा है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसी से। सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ वाटर क्या है? स्पीड किसका? वाटर का। 15 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 15,000 मीटर पर आवर। चलो ये हो गया स्पीड ऑफ वाटर। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.07 मीटर्स, ये हो गया रेडियस। यहाँ पे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इसको उतना भरने में। तो चलो यहाँ पे इस तरीक़े से भी हम लोग बोल सकते हैं, सपोज करके भी निकाल सकते हैं। लेट
टाइम टेकन टू फिल 21 सेंटीमीटर पॉन्ड बी एक्स आवर्स, एक्स आवर मान लिया यहीं पे। तो देखो, तो जितना टाइम, तो इसमें क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा इसमें दोनों में सेम रहेगा। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना देरी में, एक्स आवर में कितना निकलेगा इससे, और जितना निकलेगा उतना ही भरेगा इससे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन एक्स आवर, एक्स आवर ये किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड फॉर, कितना ऊंचाई तक बोला गया है, 0.21 मीटर्स। ये दोनों तो बराबर होगा। तो चलो अब इसी को हम लोग पुट करेंगे आगे और बढ़ाते जाएंगे। इसी को आगे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप से एक्स आवर में पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आगे लिखते हैं इसी को। यहाँ पे 22/7 पाई हो गया। रेडियस हम लोग को पता है 0.07 आर, 0.07 पाई आर स्क्वायर हो गया। एच कैसे निकलेगा, एच मैंने इसका हिसाब से लेंथ हो गया। तो देखो लेंथ है इसका एक आवर में 1500 मीटर, तो एक्स आवर में कितना जाएगा, 15, एक आवर का पता है तो एक्स आवर में 15,000 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15,000 एक्स। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिरा एक्स आवर में, और उतना ही देर में पॉन्ड कितना भर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ देखो यहाँ पे 50, ब्रेथ 44, और ये हाइट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 44 इंटू 0.21। इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो काटा काटी खेलते खेलते इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। तो x का वैल्यू निकल गया। x क्या सपोज किए थे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x सपोज किए थे टाइम। देयरफॉर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। बस यही हो गया आंसर।